रिश्ता क्या कहलाता है का आज के एपिसोड एंड तक देखना भूलना मत, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा इमोशनल होने वाला है। और मायरू ने जो झूठ बोला रहता है फाइनली अरमान अबीरा को पता चल जाता है, जिसके बाद अवार्ड लेते वक्त भी मायरू अपने मम्मी पापा की गलती के लिए माफ़ी मांगती है सबसे और कहती है कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत गलत किया है। तो आखिर ये सब कैसे हुआ, चलो शुरुआत से देखते हैं। अरमान मायरू को डांस अकेडमी से वापस लेने के लिए बहुत देर तक इंतजार करता है, पर फिर फाइनली कहीं ना कहीं से मायरू वापस आ जाती है। जिसके बाद अरमान पूछने लग जाता है कि बेटू आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों हुआ। तो मायरू ऐसा बहाना बताती है कि वो वॉशरूम में गई थी, जहाँ पर अरमान उससे पूछता है कि बेटू तुम तो मुझसे कुछ छुपा नहीं रही हो। पर मायरू कहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। जिसके बाद एक कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से अरमान बीच में ही रुक जाता है। वो कॉल जैसे ही उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो मायरू की डांस टीचर है, और वो बताती है कि आज मायरू को कुछ हुआ है क्या, उसकी तबीयत खराब है क्या, क्योंकि वो तो डांस अकेडमी आई ही नहीं। जहाँ पर अब अरमान को थोड़ा शक होता है, वो कहता है कि मिस मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं घर जाके आपको फ़ोन करता हूँ। जिसके बाद वो जल्दी से मायरू की तरफ देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि मायरू कुछ तो छुपा रही है। जल्दी से वो अब कार से बाहर उतर जाता है और मायरू को भी कार से बाहर लेकर कार के ऊपर बिठा देता है। जहाँ पर वो उससे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि अगर आप उस वीडियो को लेके अभी भी परेशान हो तो हमसे बात कर सकते हो। साथ ही उसे वो ये भी समझाता है कि वो वीडियो जो है वो रियल नहीं है, फेक है, और अगर आप उसकी वजह से परेशान हो तो मुझे बताओ। मायरू बात घुमा देती है कि पापा वो ट्री का नाम क्या है, वो देखो वहाँ पर कितने सुंदर सुंदर फूल है ना, और साथ में वो माउंटेन जो है उसे क्या बोलते हैं। अब ऐसे ही उधर उधर की बातें करते हुए देख अरमान कहता है कि बेटू अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो या वीडियो से परेशान हो तो आप मुझसे बता सकते हो, ऐसे बातें घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है वो क्या है पूछ कर मुझे बहलाओ मत। जहाँ पर अब अरमान को रियलाइज़ होता है कि कितना भी अगर वो मायरू से पूछने की कोशिश करेगा तो मायरू उसे बिल्कुल भी नहीं बताने वाली है। जिसके बाद वो कुछ नहीं कहता है और चुपचाप से घर चला जाता है, ये बोलकर कि मैं अबीरा से ही बात कर लूँगा। में आते साथ ही अबीरा को भी एक बात बतानी रहती है अरमान को, जहाँ अरमान बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखता है और अबीरा से कहता है कि मुझे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वहीं पर अबीरा कहती है कि ठीक है, पहले तुम बता दो, क्योंकि तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात जो है आयरू को लेकर रिवॉल्व करती है। जिसके बाद अरमान बहुत ज़्यादा टेंस्ड और परेशान दिखता है, तो अबीरा पूछती है कि अरमान बताओ ना आखिर क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा टेंस्ड क्यों ही हो। जहाँ पर अरमान शुरुआत करता है कि वो मायरू को लेने गया था, जहाँ पर बहुत देर बाद उसका इंतजार किया उसने, तब भी वो बाहर नहीं आई। इसकी थोड़ी देर बाद वो अचानक से कहीं से आ गई और मुझे कहने लगी कि पापा मुझे लेट इसीलिए हुआ है क्योंकि वो वॉशरूम गई थी। जबकि तभी उसके मैम का मुझे फ़ोन आया और उसकी मैम ने बताया कि वो तो आज आई ही नहीं, और आखिर हमारे बिल्ली ने इतना बड़ा झूठ कैसे क्या बोल लिया हमसे। जिससे थोड़ा सा भी कुछ लगता था या झिझक होती थी वो पहले आके मुझसे पूछती थी, पर उसने तो इतना बड़ा झूठ बोल लिया। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो उस वीडियो को भूली नहीं है, उस वीडियो की वजह से ही वो परेशान है, और अब मुझे नहीं समझ रहा है कि मैं किससे बात करूँ। एक काम करो ना, तुम बात कर लो। जहाँ पर अबीरा ये बोल के टाल देती है कि नहीं वो बात नहीं कर सकती, उसे थोड़ा टाइम देते हैं। थोड़ा-सा टाइम देके देखते हैं, जैसे ही उसे ऐसा लगेगा कि उसे बताना चाहिए, वो बता देगी। दूसरी तरफ अबीर भी अपने कॉन्सर्ट से वापस आ जाता है, जिसके बाद वो कॉन्स्टेंटली उसके वाईफ़ाई के लिए कंप्लेंट करता है, क्योंकि उसका वाईफ़ाई नहीं चल रहा रहता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदे-गंदे भी कमेंट्स होते हैं। जहाँ पर उसी वक़्त कियारा आ जाती है और कियारा कहती है कि मैंने ही तुम्हारा वाईफ़ाई बंद किया था। जिसके बाद अबीर कहता है कि क्या तुम अब ये सब काम भी करने लग गई हो, क्योंकि मेरा वाईफ़ाई नहीं चल रहा है, तुम वाईफ़ाई सुधारने आ रही हो। तो वहाँ पर कियारा ये बोल के टाल देती है कि नहीं, नहीं, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, पर मुझे पता था कि तुम उस कमेंट्स को ज़रूर पढ़ोगे, इसकी वजह से मैंने वो वाईफ़ाई तुम्हारा केबल कट कर दिया। जहाँ पर अबीर उसका फ्रस्ट्रेशन बयाँ करता है और कहता है कि अगर मुझे वो लोग मिल जाए ना तो मैं सब लोगों की खटिया खड़ी कर दूंगा और सबको बहुत मारूंगा, क्योंकि आखिर वो मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उनके घर में माँ और बेटियाँ है नहीं क्या, और वैसे भी वो वीडियो फेक है। उन लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मेरी बहन ऐसा कुछ कर सकती है। जहाँ पर अब अबीर को समझाती है कियारा कि नहीं अबीर तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, पर अबीर कहता है कि मुझे बस एक बार मिल जाने दो, मैं एक एक को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर अब अबीर को समझाती है वो कि प्लीज़ अबीर तुम शांत हो जाओ, ये पानी पी लो। और वैसे भी घर वाले भी सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस है, सब लोग मायरा का ही ख्याल रखकर सब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरा उल्टा ही है। जहाँ पर अब वो जाने की कोशिश करती है तो अबीर उसका जल्दी से हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ कियारा, अब फिर से तुम्हारा कोई नया बहाना मत दे देना कि यहाँ पर तुम एज अ मैनेजर के हिसाब से आई हो, या मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है उसके वजह से आई हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी करने नहीं आई हो। मेरी तो फीलिंग सॉर्ट आउट है और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ कियारा, तुम भी मेरे लिए वैसे ही कुछ फील करती हो। आखिर तुम कब तक ये सब छुपाने वाली हो। मैं इसलिए शांत था, तुम्हारी फीलिंग्स सॉर्ट करने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए था जो मैंने दिया, पर अब मैं उसका जवाब मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कियारा तुम्हारी फीलिंग्स जो है वो मेरे बदले में बदली नहीं है। क्या तुम अब मुझे जवाब दे सकती हो। दूसरी तरफ अरमान और अबीरा की मीटिंग्स जो है वो कैंसिल हो जाती है। अब वो दोनों थैंक यू बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो मायरू के स्कूल में हम जल्दी नहीं पहुंचे रहते। जहाँ अरमान सारे पेरेंट्स और बच्चों को रेडी होकर देख कर कहता है कि एनुअल फंक्शन तो कल है ना, तो सब लोग आज क्यों है, आज कुछ ज़रूरी बात है क्या। जहाँ पर वो लोग बोर्ड देख लेते हैं एनुअल फंक्शन का, और वहाँ पर देखने के बाद ही वो लोग कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना कि ये एनुअल फंक्शन आज ही है, क्योंकि अबीरा को अचानक से याद आ जाता है कि कैसे वो और अरमान पिछले बार लड़ाई कर रहे थे और मायरू ने तो वो बात भी छुपा ली है। तो तब उनको पता चलता है कि मायरू अब से नहीं बल्कि उसी दिन से हमसे सबसे झूठ बोल
बोल रही है, जहाँ पे उसने कहा था कि उसका एनुअल फंक्शन भी 3 दिन बाद है। जहाँ पर दोनों भी ये आस में चलते हैं कि शायद उसे हमारी ज़रूरत होगी, छोड़ो ना। पर अंदर जाने के बाद उसे एक और झटका लगता है उस वक़्त जब मायरू जो है अपने पेरेंट्स की जगह पर किसी और को एज़ अ नॉमिनी के लिए ला ली रहती है। और वहाँ पर अब अरमान और अबीरा को रियलाइज़ होता है कि उनकी बेटी जो है वो नहीं चाहती कि वो उनके अवार्ड फंक्शन में रहे। जहाँ पर अब वहाँ पर ही अरमान और अबीरा देखते रहते हैं, जहाँ पर दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि मायरू ने इतना बड़ा झूठ बोला। वहाँ पर अरमान खुद को संभाल कर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर अबीरा रोकर उसे रोक लेती है कि नहीं अरमान, मुझे पता है कि ये सब जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, पर हमें यहाँ पर ही मायरू को जो अवार्ड मिलने वाला है उसके लिए रुकना चाहिए। जहाँ पर अरमान कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, हमारी बच्ची ने, हमारे बिल्ली वाले बच्चे ने हमसे झूठ बोला है, वो नहीं चाहती है कि हम उसका फंक्शन अटेंड करें। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमें उसका फंक्शन अटेंड करके उसका मूड ख़राब करना चाहिए? क्योंकि अगर उसके पास होता है सभी कि मम्मी पापा को बुलाना चाहिए तो वो हमें बता देती, पर नहीं, वो नहीं चाहती कि हम उसका मोमेंट अटेंड करें। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से चले जाएँ। जहाँ अबीरा कहती है कि नहीं अरमान, हम यहाँ पे ऐसे नहीं जा सकते, मुझे पता है कि वो बहुत छोटी है, 7 साल की बच्ची है यार अरमान, उसे जो सही लगा उसने वो किया, उसको लगा कि शायद उसे नहीं बताना चाहिए तो उसे नहीं बताया। ये सब कोप अप कर पाना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अरमान, हम ऐसे ऐसा सोच के चलते हैं ना कि फ्यूचर में अगर उसको रियलाइज़ हुआ उसके मिस्टेक है तो वो बहुत ज़्यादा पछतावा करेगी कि मैंने मम्मी पापा को नहीं बुलाया। इसके लिए हम थोड़ा रुक जाते हैं। जिसके बाद अब अंदर का माहौल हम देखते हैं कि एक-एक करके सारे बच्चों को अब उनका अवार्ड मिलता है, उनके पेरेंट्स उनका वीडियो बनाते हैं, जिसे देखने के बाद अब मायरू जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उनको उसकी बिल्ली की याद आ रही रहती है। तानिया और क्रिश एक लड़की की तरफ देखकर पॉइंट आउट करते हैं और मायरू को बोलते हैं कि क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है, क्योंकि वो बहुत देर से तुमको देख रही है और स्माइल भी कर रही है। जहाँ पर मायरू उसे हाय कर देती है और तानिया कहती है कि वाओ, तुम्हारी तो मायरू बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स है। जहाँ दूसरी तरफ अरमान फिर से लड़ाई करने लग जाता है अबीरा से कि नहीं अबीरा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें समझ क्यों नहीं रहा है कि मायरू ने कितना बड़ा झूठ बोला है हमसे। अबीरा कहती है कि अरमान, हम यहाँ तक अब आ ही चुके हैं तो थोड़ा देर और रुक कर अब मायरा को वो अवार्ड लेते हुए भी देख लेते हैं। जहाँ पर अरमान का अभी भी मन नहीं मानता, वो कहता है कि अबीरा प्लीज़, मैं नहीं रुक सकता यार, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। जहाँ पर अबीरा कहती है कि प्लीज़, उसको थोड़ी देर बाद जब पछतावा होगा ना तो वो उसे बहुत बुरा लगेगा, वो बहुत गिल्टी फील करेगी, पर हमें एज अ पेरेंट्स उसका साथ देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मायरू तानिया से बात करती हुई हमें दिखाई देती है, जहाँ पर वो उसका ड्रेस के बारे में तारीफ़ करती है। तो मायरू कहती है कि हाँ, ये मम्मी पापा ने मेरे लिए ड्रेस बनाया है, बहुत प्यारा है ना। वहीं पर उसको उसके मम्मी पापा की याद आ जाती है और वो क्रिश के फ़ोन की तरफ देखते हुए कहती है कि शायद मुझे कॉल लगा लेना चाहिए। जहाँ पर वो उसके फ़ोन के लिए जाती है तो क्रिश कहता है कि क्या बेटू, आपको किसी को फ़ोन लगाना है घर पे, आपको मेरा फ़ोन चाहिए। वो उस फ़ोन को लेने ही वाली रहती है कि तभी वहाँ पर उसकी मैम आ जाती है और उसकी मैम उससे कहती है कि मायरू, अब आपकी बारी है, जल्दी से आप स्टेज के पीछे आ जाओ। जहाँ पर जल्दी से क्रिश और तानिया को वो जाकर बोलती है कि प्लीज़ मेरा वीडियो निकालना भूलना मत। वहीं पर वो वहाँ पर खड़ी रही रहती है। तो वही फाइनली अरमान और अबीरा डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, जब तक उसे अवार्ड नहीं मिलता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। जिसके बाद वो मायरू को ढूंढते हैं कि आखिर मायरू है कहाँ। फाइनली उसे वो स्टेज के थोड़े नीचे में दिख जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मायरू तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और वहाँ पर तान्या की उसे बात याद आती है कि प्लीज़ हमारी तरफ देखना, हम तुम्हें देख रहे होंगे और हम ही तुम्हारा वीडियो भी निकालेंगे। जहाँ पर उसकी मैम उसे कुछ तो कह रही रहती है, जिसके बाद उसका फाइनली नाम आ जाता है कि मिस मायरा पोद्दार, जो ऑलराउंडर है, जिसने सारी ही स्किल्स में महारती हासिल की है, हम उन्हें अब स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। वहाँ पर वो स्टेज पर आ जाती है, जहाँ पर क्रिश फ़ोन अपना रिकॉर्ड करने वाला रहता है वीडियो, कि वहाँ पर उसके फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है। जहाँ वो तानिया से कहता है, तानिया तो पहले अपना फ़ोन रिकॉर्ड कर रही रहती है, पर जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका फ़ोन टूट जाता है और वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती। पर वही उनके पीछे हम देखते हैं अबीरा और मायरा बहुत अच्छे से अपनी बेटी का परफॉर्मेंस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जहाँ पर ये मोमेंट रिकॉर्ड करते वक्त वहाँ पर स्टेज पर अब कॉल आउट करते हैं कि उनके मम्मी पापा जो है वो आ जाए। जहाँ पर जल्दी से अबीरा और अरमान वहाँ पर आ जाते हैं और मायरू भी उन्हें हाई करके जल्दी से स्टेज पर बुला लेती है। ये मोमेंट देखकर मुझे फाइनली तसल्ली हो गई थी कि अब मायरू शायद अपने मम्मी पापा को एक्सेप्ट कर लेगी, पर यहाँ पर मैं गलत थी। जहाँ पर वो लोग फैमिली हग कर रहे थे, मायरू को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी अपने पेरेंट्स को देख के और उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। पर तभी हमारा ये सपना टूट जाता है क्योंकि हमें रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर वो दोनों नहीं है, बल्कि अबीरा ने ये सब इमेजिन किया रहता है। स्टेज पर बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड जो है वो क्रिश और तानिया एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ पर क्रिश फाइनली ये एडमिट करता है कि नहीं, हम लोग इसके पेरेंट्स नहीं हैं रियल, हम तो बस इसके चाचू चाची हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ अरमान और अबीरा बहुत ज़्यादा रो कर ये सब रिकॉर्ड कर रहे रहते हैं कि वहाँ पर हमें होना चाहिए था, पर एक गलती की वजह से हमें मायरू ने लेके नहीं गई और उसमें तो हमारी गलती भी नहीं थी। जहाँ
क्रिश ये बता देता है कि वो उसके पेरेंट नहीं है। इसके वजह से जो बाकी के पेरेंट्स हैं उसमें बहुत हलचल हो जाती है और सारे पेरेंट्स बातें करने लग जाते हैं। हाँ, मैं वही तो सोचूं, इसके मम्मी पापा तो वो वायरल वीडियो वाले कपल है ना। हाँ, इन्होंने इतनी गंदी हरकत की है, अब किस मुँह से आएंगे, इसलिए बेटी को अकेले ही भेज दिया। ये सारे टॉन्ट्स जो है वो अबीरा और अरमान सुन लेते हैं, जहाँ पर अबीरा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो वही दूसरी तरफ उसकी मैम कहती है कि हम हमारे चैंपियन से सुनना चाहेंगे, उसकी स्पीच सुनना चाहेंगे। जहाँ पर सबसे पहले मायू माइक लेते साथ ही कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मैंने ये यहाँ पर इतना प्राइज़ जीता है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। पर तभी वो बीच में रुक जाती है और वहाँ पर उसे कुछ याद आ जाता है, जहाँ पर अरमान और अबीरा बहुत खुश होते हैं कि वो अपने मम्मी पापा के बारे में इतना अच्छा बोल रही है। पर मायरू को कुछ और ही याद आता है कि उसकी टीचर ने उसे एक स्पीच लिख के दी है और उसे ये स्पीच ज़रूर बोलना है, जिस स्पीच में उसके मम्मी पापा के बारे में बुरा लिखा होता है। अब मायरू थोड़ा-सा खुद को सँभाल के कहती है कि नो, 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 सॉरी, सॉरी, मैंने मेरे मम्मी-पापा के बारे में कुछ गलत बोल दिया है। वैसे मेरे मम्मी-पापा ने जो भी किया है, उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से मैं उनके इसमें सॉरी बोलती हूँ। उन लोगों ने जो भी गलती की है, उसकी सज़ा आप मुझे मत देना, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी गुड गर्ल हूँ, ठीक है? जिसके बाद अब अरबीरा तो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसकी बेटी ने ऐसा काम कर दिया है, जो उसकी माँ कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जहाँ पर अरमान को भी रियलाइज़ होता है कि जो हम घर पे नहीं कर पा रहे हैं, उसने तो ये सबके सामने कर दिया। अबीरा, अब क्या बोलना चाहोगी अपनी बेटी को? तुम्हारी बेटी ने तो हमारा नाक डुबो दिया है। जहाँ पर अब मायरू को ये सब बात समझ नहीं आ रही रहती है, क्योंकि वो एक 7 साल की बच्ची रहती है। उसके हिसाब से उसे जो लगा उसने वो सही किया, क्योंकि उसके मैम ने उसे कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स चाहिए है तो यही एक मौका होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स और स्कूल में रहना है तो तुम्हें ये बोलना ही पड़ेगा। जिसके बाद अब वहाँ पे क्रिश को तो थोड़ा भी झिझक होती है, पर तान्या उसे बोलती है कि तुमने ये स्पीच देकर ना बहुत अच्छी बात की है। अब फाइनली हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे घर के बच्चे गायब होते हैं। तो दादी सब पूछती है कि आखिर घर के बच्चे गायब कहाँ हो गए? जहाँ विद्या कहती है पता नहीं मासा, अरमान और अबीरा तो हमेशा बता के जाते हैं। वही मनोज कहता है कि कियारा भी थोड़े काम के लिए गई है और क्रिश और तान्या भी बाहर है, शायद कुछ काम आ गया होगा। जहाँ पर अचानक से क्रिश और तान्या आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वहाँ पर ही मायरू की भी एंट्री हो जाती है। मायरू को देखकर और उसके हाथ में एक अवार्ड देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पर तान्या बताती है कि मायरू को ऑलराउंडर का अवार्ड मिला है, जिसके बाद सारे ही घर वाले बहुत ज़्यादा क्लैप करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं, क्योंकि ये एक प्राउड मोमेंट होता है। वहाँ पर जल्दी से सब लोग उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर वो लोग एक बात रियलाइज़ करते हैं कि तान्या के हाथ में भी एक और अवार्ड दिखता है। जिसके बाद वहाँ पर मनोज जी तो कहते हैं कि अरे तुम्हारी इतनी अच्छी स्किल्स है, तुम्हें इतना अच्छा अवार्ड मिल रहा है, तुम्हें तो हमें भी आशीर्वाद देना चाहिए, चलो दे दो आशीर्वाद। जहाँ पर माधव जी की नज़र जाते हुए वो कहते हैं कि आखिर ये अवार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? तो तान्या कहती है कि ये अवार्ड हमें बेस्ट पेरेंट्स के लिए मिला है, जो हमें मायरू लेके गई थी और मायरू ने हमें चूज़ किया है। जिसके बाद सारा घर का माहौल बदल जाता है। दादी सा कहती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? और विद्या कहती है कि ये अवार्ड तो अबीरा और अरमान को मिलना चाहिए, तुम क्यों ले रही हो? वहाँ पर वो कहती है कि ये अवार्ड हमें मायरू की वजह से मिला है, क्योंकि मायरू ने हमें चूज़ किया है। जिसके बाद वहीं पर अरमान और अबीरा भी आ जाते हैं। वही दादी सा पूछती है कि बेटू आखिर हो क्या रहा है, तुमने अपने मम्मी पापा को लेके नहीं गए? तो वहाँ पर तान्या कहती है कि आप सबको पता ही है कि अबीरा और अरमान ने जो किया है ना हरकत, उसके बाद तो वो कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं है। हम ही कैसे कैसे छुप के आ रहे हैं, हमें पता है। और आप सोच रहे हो कि मायरू इतने बड़े फंक्शन में, इतना जहाँ पर उसकी अच्छा उसके साथ हो रहा है, वहाँ पर अबीरा और अरमान को लेके जाना चाहेगी, तो आप गलत हो। अगर उसने लेके गई रहती तो वो एक मजाक बन जाती और शायद उसका ये जो अवार्ड है वो भी कैंसिल हो जाता। दूसरी तरफ अब ये सब देख कर दादी साहब बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाती है। दादी तब भी मायरू की तरफ जाकर कहती है कि बेटू आखिर क्या हो गया तुम्हें? पर मायरू हमेशा की तरफ कोई जवाब नहीं देती है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, क्योंकि मैं डेली आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट एक कमेंट तो करना आप लोगों का बनता है ना, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं रहा है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं। प्लीज़ आप लोग एक कमेंट करके मुझे बता तो सकते हो। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही अपडेट चाहिए है रोज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं रोज़ यही अपडेट के साथ आऊँगी। नए हो के तो चैनल को सब्सक्राइब करना।